एक सामान्य व्यक्ति को कभी भी अपने चेहरे को जमीन में गाड़ने का अनुभव नहीं होगा। युम्पा ने अपने विचार सीधे किए जब एक शक्तिशाली बल ने उन्हें जमीन में धकेल दिया। वह लगभग पूरे चेहरे पर फैल रहे गंभीर दर्द से बाहर निकल गया क्योंकि उसके चेहरे पर चट्टानें और गंदगी फंस गई थी। उसने महसूस किया कि उसके चेहरे से खून बह रहा है। आग! योवुन ने फिर यम्पा का सिर ऊपर खींच लिया। उसका चेहरा सब कुचला हुआ था। उसके सामने के दांत लटक रहे थे और उसकी टूटी नाक एक अजीब कोण पर इशारा कर रही थी। यम्पा को यह महसूस करने में बहुत दर्द हो रहा था कि उसके चेहरे का हर हिस्सा अब खराब हो गया है। आग! आह! जब वह फिर से सांस ले सका तो युम्पा ने अपने विचार बनाए और मुश्किल से बोल पा रही थी। यह है बहुत ज्यादा। मैंने शुरू भी नहीं किया। ठीक। यम्पा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे वह एक बार जमीन में दबकर मर जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह तो बस शुरुआत है। योवुन ने फिर से अपने बाल पकड़ लिए और यम्पा जल्दी से चिल्लाया, क्या आपको लगता है कि चुनयुचिन ऐसा करने के बाद आपको आजाद कर देगा? उन्हें इन सबके पीछे के शख्स को छुपाना था, लेकिन उन्होंने बस इसे बिखेर दिया। बेशक योवुन को पहले से ही पता था कि यम्पा चुनयुचिन के लिए काम कर रही है। चुनयुचिन क्या करेंगे? यम्पा ने सोचा कि उसने ऐसा कहने में गलती की है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अब यह आशा करनी थी कि योवुन युचिन से डरेगा। चुनयुचिन अकादमी में सबसे मजबूत कैडेटों में से एक था, इसलिए अधिकांश कैडेट वैसे भी उससे डरते थे। परंतु मुझे परवाह नहीं है। क्या? यम्पा की योजनाएं शुरू से ही दक्षिण की ओर जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसा कहकर योवुन को गुस्सा दिलाया हो। क्या आपने सोचा था कि अगर आप चुनयुचिन के नाम की बात करेंगे तो मैं डर जाऊंगा? अचानक यम्पा के विचारों में कुछ आया। रुको, मैंने सुना है चुनयोवुन ने चुनजोंगसम की सभी हड्डियों को नष्ट कर दिया। चुनयोवुन की कुख्यात कार्रवाई चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई जब उसने चुनजोंगसम को बाहर कर दिया। युम्पा ने युचिन का नाम कहकर पछताया। यदि योवुन अन्य राजकुमारों से डरता था तो उसने चुनजोंगसम के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता। आपको पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह मेरा अगला निशाना है। तो अगला? आग! यम्पा का सिर फिर से नीचे फेंक दिया गया। यह दूसरी बार था, इसलिए शायद उसे इसकी आदत हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यम्पा के मुंह से बुलबुले निकल रहे थे और वह जल्द ही बाहर निकल गया। कम से कम योवुन ने इसे बहुत सावधानी से किया ताकि वह यम्पा के सिर को पूरी तरह से कुचल न सके। योवुन ने तब यम्पा को घृणित भाव से देखा और अपना सिर हिला दिया। को वांगहोर फिर उसके पास गए। मास्टर, हमने सभी को हरा दिया है। अच्छा। 11 कैडेट जो हा इल्मिंग के साथ थे, वे सभी को वांगहोर के पीछे घुटने टेक रहे थे। वे सभी घायल हो गए और डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि कल रात जो हुआ उसके कारण चीजें कम हो जाएंगी। और हा इल्मिंग, वो यहाँ है। को वांगहोर ने एक दिशा की ओर इशारा किया और हा इल्मिंग बग्गी के सामने घुटने टेक रहे थे। वह गुस्से से बग्गी की तरफ देख रहा था। अगर मेरी पसलियां ठीक होती। हा इल्मिंग ने सोचा कि अगर उसकी पसलियां ठीक होती तो वह इतनी आसानी से नहीं खोता। लेकिन लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। योवुन हा इल्मिंग के पास गया, उसे नीचे की ओर देखते हुए। NNNGHH। हा इल्मिंग ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके ब्लड पॉइंट सील कर दिए गए थे, इसलिए वह बात नहीं कर सकता था। इस प्रकार वह इसके बजाय सिर्फ विलाप करता था। हालांकि वह हार गया, फिर भी उसने जितना हो सके उसका विरोध किया, इसलिए उसे गतिहीन बनाने के लिए उसके रक्त बिंदुओं को भी सील कर दिया। आप क्या चाहते हैं? क्या मुझे उसे बात करने देना चाहिए? बगी ने पूछा। योवुन ने सिर हिलाया। वैसे भी वह उससे कुछ नहीं सुनना चाहता था। फिर हम उसे उसी तरह वापस भुगतान करते हैं। भुगतान करना? हा इल्मिंग ने हैरान भाव से योवुन की ओर देखा। योवुन फिर हा इल्मिंग के साथ एक ही आंख के स्तर पर होने के लिए झुक गया और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। वह क्या कर रहा है? हा इल्मिंग की आंखें इस भयानक विचार से कांप उठी। जल्द ही यह एक वास्तविकता बन गई। योवुन ने अपनी उंगली पीछे की ओर खींची। NNNNNNNNGH। इल्मिंग कराह रहा था और दर्द से कराह रहा था क्योंकि उसकी उंगली पीछे की ओर फंस गई थी। गैलन और 12वें समूह के अन्य कैडेट भी यह देखकर भौंचक्के रह गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। योवुन सभी उंगलियों को पीछे की ओर तोड़ने और स्नैप करने के लिए आगे बढ़ा। यह पागल कमीने। यह इतना दर्दनाक था कि हा इल्मिंग का चेहरा लाल हो गया और उसकी गर्दन से नसें निकल गईं। उसकी आंखें भी लाल थीं, लेकिन यह अचरज की बात थी कि वह कम से कम दर्द से रो तो नहीं रहा था। क्यों? क्या ये दर्दनाक है? योवुन ने पूछा। हा इल्मिंग ने इतने दर्द में होते हुए भी योवुन को खंजर देखा। उसकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि जब उसने मेरी उंगलियां तोड़ी हैं? योवुन ने इस बात की परवाह नहीं की कि इल्मिंग उसे कैसे घूर रहा था और जारी रखा। ओहजोंग ने शायद उतनी ही मात्रा में दर्द का अनुभव किया। नहीं, यह उसके लिए अधिक दर्दनाक रहा होगा। पिटाई के दौरान ओहजोंग की उंगलियां कट गई थीं। जब ओहजोंग का नाम आया, हा इल्मिंग के सदस्य डर से कांपने लगे। डैम इट। हा इल्मिंग उस समय बग्गी से लड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उसके सदस्यों ने ओहजोंग को पीटा और उसकी उंगलियां तोड़ दी। अब यह सब उनके पास वापस आ रहा था। मैं बस तुम लोगों को उसी तरह वापस भुगतान कर रहा हूँ। आपने इसे अपने ऊपर लाया। उद्धरण चिन्ह। NNNNGH। हरामी, मैं तुम्हें मार दूंगा। हा इल्मिंग को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह फिर भी नहीं झुके। योवुन फिर मुस्कुराया और इल्मिंग को थप्पड़ मारा। NGH। थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि इससे उसकी गर्दन लगभग टूट गई। वह अपने शरीर को हिला नहीं सकता था, इसलिए उसका सिर उसके शरीर के साथ पीछे की ओर फेंक दिया गया, और इससे वह बच गया। अगर वह इसका विरोध करने की कोशिश करता तो उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट जाती। थप्पड़ इतना शक्तिशाली था कि इसने हा इल्मिंग को पास आउट कर दिया और योवुन ने उठकर अपने सदस्यों को आदेश दिया। उनके पैर काट दो और उनकी सभी उंगलियों को काट दो। योवुन के शब्दों ने भावों को 2 समूहों के बीच विभाजित कर दिया। अंत में ओहजोंग के साथ जो हुआ उसका भुगतान पाने के लिए योवुन के सदस्य उल्लापूर्वक मुस्कुराए और इसके विपरीत हा इल्मिंग के सदस्य पीले पड़ गए। हम भाग्यशाली हैं। गैलन को राहत मिली कि उसने सही चुनाव किया था। अगर वह यम्पा के प्रस्ताव पर सहमत होता तो वह उसी जूते में होता। ऐसा लग रहा था कि लालच से पीले टैग की चाहत के लिए यह एक भयानक अंत है। तभी हा इल्मिंग का शरीर हिलने लगा।
वह अजीब था। त्वचा के नीचे से नसें निकलने लगीं और हाइलमिंग की लुढ़की हुई आंखें लाल होने लगीं। सब कुछ लाल हो जाने के बाद हाइलमिंग एक जानवर की तरह दहाड़ने लगा और योवुन पर आरोप लगाया। काग एम मास्टर हु बोंग की डरावनी चेतावनी पूरे पहाड़ में फैल गई।